हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एक नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टर के ऊपर में। जी हाँ दोस्तों, इंडक्टर किस टाइप की होती है, कितने सारे होते हैं और इसको चेक करने का मेथड क्या होता है और इसको ख़राब होने के बाद इसको सही करने का भी मेथड क्या होता है। तो पूरी की पूरी डिटेल आज की वीडियो में कंप्लीट कर बताऊँगा। इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के पास लेके आता रहता हूँ। तो आज भी एक ऐसा ही एक वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। तो मेरे पास आप देखते हैं दोस्तों, दो वेराइटी का यहाँ पे मेरे पास है इंडक्टर कॉइल है, जो कि इसमें 5 पिन लगी हुई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे पीछे की तरफ 3 पिन, आगे की तरफ 2 पिन, और कुछ कुछ बोर्ड में आपको अलग से देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे वही 5 पिन वाला है, पर इसमें आपको ट्रांसफार्मर बेस यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है और यहाँ पे वेरिएबल जैसा आपको यहाँ पे रजिस्टर देखने को मिलता है। तो ये आपका वेरिएबल है और वेरिएबल ये इंडक्टर कॉइल है और ये फिक्स वाला इंडक्टर कॉइल है। उसके बाद आपको इंडक्टर कॉइल कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है, कुछ इस तरह से राउंड शेप में हीट सिंक ट्यूब से यहाँ पे की गई है। कॉइल इसके अंदर में रहती है, 2 लेग वाली है। ये एक इंडक्टर कॉइल है और एक तो आता है इस टाइप की कुछ इंडक्टर कॉइल आपको देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, इस टाइप की कुछ स्क्वायर बॉक्स में आपको इंडक्टर कॉइल, इसके भी 5 पिन है और ग्राउंड के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 पिन है, इधर से 3 इधर से 2, और ये ग्राउंड में लगने के लिए 2 एक्स्ट्रा ये होते हैं। तो इस टाइप की कुछ इंडक्टर कॉइल आपको देखने को मिलती हैं। तो बारी बारी करके हम इंडक्टर कॉइल को चेक करेंगे और इसकी क्या क्या ख़राब होते हैं, किस तरह से आपको सही कर सकते हैं आप अपने घर पे, वो भी हम देखेंगे। सब इंडक्टर कॉइल का अलग अलग काम है, अलग अलग से कॉइल बाइंडिंग है, सब कुछ है। मैं आपको नज़दीक से लेके दिखाता हूँ आपको कुछ टाइप से होती है। तो ये देखिए दोस्तों, इस टाइप की कुछ होती है जो कि लोकल मार्केट में बनी हुई है, इस टाइप की होती है। यहाँ पे 3 पिन, यहाँ पे 2 पिन, और इस टाइप की कुछ है प्लास्टिक की कवर के साथ। और यहाँ पे आपको वेरिएबल रजिस्टर के जैसा मिलता है, आपको यहाँ पे वेरिएबल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को। ये फ्रीक्वेंसी के लिए लगाया जाता है, जो कि मेन बेस करके आपके आरएफ कन्वर्टर हो गया, आपके रेडियो ट्रांजिस्टर हो गया, आपके इस टाइप की कुछ प्रोजेक्ट में ये सारा बहुत ज़्यादा हेल्प लगते हैं। उसके अंदर के काम भी कुछ सेम ही होती है, सारा का सारा सेम होते हैं। बाकी इसके ऊपर में बनावट कोई स्क्वायर में आता है, कोई प्लास्टिक के कवर में आता है। तो इनको चेक करने का सही और सही करने का भी सही मेथड मैं आज वीडियो में डिस्कशन करेंगे। छोटी सी वीडियो में पूरी दूंगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से तो सबको बारी बारी करके चेक करेंगे किस तरह से इसकी साउंड आती है, किस तरह से इसकी बनावट होती है। तो सबसे पहले छोटी ये वाली जो है इंडक्टर कॉइल, इसके बारे में आपको बताता हूँ किस टाइप से ये बनी होती है। मैं आपको डायग्रामेटिकली आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ किस टाइप से है। तो दोस्तों, इस वाली छोटी जो कॉइल होती है, ये सिंपल क्या होता है, एक इसकी इस टाइप की रहती है बेस, और ये जो कॉइल है, ये कॉइल कुछ इस टाइप से राउंड शेप में इस तरह से यहाँ पे रिंग होके यहाँ पे बनी होके यहाँ तक फिर आती है। तो इस टाइप की कुछ होती है यहाँ पे इस टाइप की कॉइल में, और इसको प्लास्टिक बॉडी के साथ, प्लास्टिक इस टाइप की हिंडसिक के साथ इसको कवर किया जाता है, जैसे कि ये एक मैग्नेट फील्ड जनरेट करे। इसके अंदर में जो कॉइल है वो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो काउंटिंग है, उसके लिए हिसाब से ये यहाँ पे रिंग किया जाता है। तो ये सबसे पहला वाला है। उसके बाद जो आते हैं हमारा इस टाइप की जो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल में क्या होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पीछे का पार्ट जहाँ पे 3 लेग लगा हुआ है और दूसरा पार्ट जहाँ पे 2 पिन लगा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से बनी हुई है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से है। ये यहाँ पे इस टाइप की होती है, और इसकी जो कॉइल है, इसकी कॉइल मैं बताता हूँ किस तरह से है। इसकी कॉइल सिंपल यहाँ से शुरू होता है, ये राउंड होके फिर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो ये सिंपल है इसके लिए। और इसके लिए जो कॉइल बाइंडिंग की जाती है, ये कुछ अलग तरीके से बाइंडिंग की जाती है। तो जहाँ पे आपका 3 वाला पार्ट रहता है, वहाँ से यहाँ से शुरू होता है, फिर राउंड होके फिर बीच में एक सेंटर आता है, उसके बाद वहाँ से शुरू होते हैं फिर दूसरे कॉइल के लिए, और यहाँ से ख़त्म होता है। कुछ इस टाइप से होती है। ये 3 वाला जो लेग है, ये जो 3 लेग है कुछ इस टाइप से बनी होती है। फिर दूसरी साइड में जो है वो आपका 2 नंबर रहता है, 2 रहता है, जिसमें ये कुछ इस टाइप के राउंड शेप में जाके यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये इस टाइप की कुछ। तो ये हो गया 5 पिन, ये 1 2 3, ये 4 5, ये 5 पिन। तो ईस्ट वाली जो कॉइल है कुछ इस टाइप से इसके साथ कनेक्शन हुआ है। तो मैं इसमें करता हूँ 1 2, ये 3। तो सबसे पहला वाला जो गया जाता है, फिर यहाँ से राउंड होते हुए फिर यहाँ पे बीच में आता है, फिर वैसी बीच में से फिर दोबारा से राउंड हो गया, फिर ये 3 नंबर को आता है। तो ये दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ का फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी के बीच में आप
अंतर भी कर सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, या किसी को कम या किसी को ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये आप इसके आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट में लगाते हैं उसके हिसाब से ये बना होता है। और ये जो होता है यहाँ पे एक वेरिएबल रहता है जो कि इस वाली जो कॉइल की जो डिस्टेंस है वो उसके साथ मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल टाइप का रहता है जो आपको इसमें मूव करेंगे तो ये इसको प्रेस करके नीचे लेगा या तो उसको ऊपर करेगा। ये जो कॉइल होते हैं इसका काम वही है, जो ये दोनों का जो कॉइल है का जो बीच में जो गैप है इसी को ही वो एडजस्टमेंट करते हैं, जिससे कि एक मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है। और मैग्नेट फील्ड के हिसाब से ही आपकी जो पिक्चर क्वालिटी, आपकी जो साउंड क्वालिटी, आपकी जो कुछ भी रिसीविंग का फ्रीक्वेंसी वो आपका सेट होता है अपने हिसाब से। और जैसे मान लीजिए कि आप किसी एंटीना से रिसीव करते हैं रिसीवर से, तो वो कितना फ्रीक्वेंसी में जनरेट करता है वो इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी होती है। जितना नज़दीक लाएंगे उतना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, जितना दूर लेके जाएंगे इनका दोनों का गैप उतना फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो इस टाइप की कुछ है बनावट है। और फिक्स वाले में भी इस टाइप की है। ये आपको में यहाँ पे वेरिएबल नहीं रहेगा, ये पूरी की पूरी फिक्स रहता है, बाइंडिंग की गई है। तो इस टाइप की कुछ कॉइल है। तो इसको चेक करने का सही मेथड क्या है कि वहाँ से एक पॉइंट में शुरू होगा, दूसरा पॉइंट तक एंड होके आपकी यहाँ पे कंटिन्यूटी या तो रीडिंग या तो बीप की साउंड यहाँ पे आना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपका ट्रैक ख़राब है तो आपका बीप आना बंद हो जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे शुरू किए हैं तो यहाँ से यहाँ तक का भी एक बीप आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक बीप आएगा। अगर आप बीच में से चेक करते हैं तो दोनों तरफ से बीप आएगा। तो अगर आपका इस टाइप का दोनों पॉइंट है तो एक से पॉइंट पे बीप होगा, एक पॉइंट में रखेंगे दूसरा पॉइंट में बीप होगा। अगर कहीं पे भी ब्रेक हुआ होगा तो ये आपकी बीप की साउंड नहीं आएगा। तो इसी मेथड से हम सारा का सारा चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले छोटी वाली को लेते हैं और मल्टीमीटर को रखते हैं बजर मोड में और हम यहाँ पे चेक करेंगे। जो सही रहेगा वो आपका बीप की साउंड देगा। तो इस टाइप की कुछ बीप की साउंड आना वाला है। तो हम रखेंगे इस वाली पॉइंट में। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही है ये कॉइल। उसके बाद फिक्स वाला को किस तरह से चेक करना है, जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों पार्ट में डिवाइड है। तो आप यहाँ पे पिन पॉइंट रख के आप यहाँ पे चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉइल इस तरह से बंधी होती है। तो आपका जो है जो इसमें उसी हिसाब से चेक करना है। सामने वाले में 2 पिन में उसको चेक करना है। चेक करेंगे तो आपका बीप की साउंड सुनाई देगा, बाकी किसी पिन में सुनाई नहीं देगा। ये देखिए दोस्तों, बीप की साउंड सुनाई दे रहा है, बाकी किसी पिन में भी आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। दोनों आपस में जाके यहाँ पे बाइंडिंग की गई है। यहाँ पे किसी एक में मैग्नेट फील्ड जनरेट होगा तो दूसरे में ऑटोमेटिकली इसकी फ्रीक्वेंसी पास होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस वाले में इसमें भी बीप की साउंड आएगा, इसमें भी बीप की साउंड आएगा। अगर आप बीच में भी रखते हैं तो आपको दोनों पॉइंट में बीप की साउंड आना चाहिए, तो ये सही होगा। नहीं तो आपका किसी एक कॉइल ख़राब होगा, जिसमें बीप नहीं आएगा वो कॉइल आपका ख़राब हुआ। इसमें बीप आ रहा है, इसमें भी बीप आ रहा है। आप पीछे वाले कॉइल में देखेंगे, पीछे वाले लेग में देखेंगे, इसमें बीप की साउंड नहीं आएगा। तो कुछ सेम टू सेम यहाँ पे भी है मेरे पास। तो इसको भी हम चेक करेंगे ये सही है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे हम। और देखिए दोस्तों, ये सही है, बीप की साउंड आ रही है। और उसके बाद दूसरी वाली लेग जो है तीनों का तीनों उसको चेक करेंगे, ये सही है, ये भी सही है। तो ये हमारा जो इंडक्टर है वो सही है, बिल्कुल सही है। काला वाला को हम चेक करेंगे, तो काला वाला को यहाँ पे जाएंगे, 3 वाले लेग को चेक करने वाले हैं हम। सही है, सही है। आप देखें दोस्तों, दोनों 2 नंबर पिन को देखेंगे, चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बीप की साउंड नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी बीप की साउंड नहीं आ रहा है। आप मल्टीमीटर में देखिएगा, बीप की साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए साउंड आ रहा है, यहाँ साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला कॉइल हमारा ख़राब है। तो इसको हम आज सही करने वाले हैं। तो किस तरह से सही करेंगे, तो यहाँ पे प्लास्टिक का बनी हुई है तो बहुत इजीली ये आसानी से निकल जाएगा। अगर ग्लू लगा होगा तो आपको थोड़ी थोड़ी से यहाँ पे ग्लू को थोड़ा सा उसको निकाल के इसको प्रेस करेंगे ऊपर से, तो ये पूरी की पूरी निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको प्रेस करके हम निकालते हैं बाहर। तो इस टाइप की स्क्रू ड्राइवर से आप इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल ही बाहर आ जाएगा, बहुत आसानी से बिल्कुल भी बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, कितनी बारीकी बारीकी वाली तार यहाँ पे लगी हुई है। एक कॉइल यहाँ से शुरू हुआ है, फिर राउंड होके आगे बीच में आया है, बीच में से दो वायर निकले हैं 2 कॉइल के लिए, फिर यहाँ से आके यहाँ पे पॉइंट में जुड़ा गया है। फिर इस वाली पॉइंट में देखेंगे हम, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ है, कॉइल वाइंडिंग हुआ है, लेकिन यहाँ से आते आते देखिए दोस्तों ये टूट चुका है। तो आपको दिखने को मिल रहा होगा कि ये वाला जो वायर है
ये वायर बीच में से टूट गया है, यहाँ से कनेक्शन टूट गया है। तो इसी को ही हम सही करेंगे। देखिए दोस्तों ये टूट चुका है। तो इसको किस तरह से सही करेंगे इजीली, क्योंकि ये बहुत पतली पतली वायर होती है। अगर इसमें आप छीलेंगे या इसके ऊपर में जो कोटिंग है उसको निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी कमज़ोर हो जाएगा और ये टूट भी जाएगा, दोबारा से भी टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल मेथड है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इसकी बनावट कुछ इस टाइप की होती है। ये चूड़ी टाइप का कुछ बनी होती है, जो फ्रिक्वेंसी इसके साथ एडजस्टमेंट होती है, ऊपर नीचे होते हैं। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, इसको मूव करके। देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये आसानी से मूव हो रहा है, तो आप इसको सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों इसको हम सही करते हैं। तो ये जो टूटी हुई है तार को किस तरह से जोड़ना है मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, मैंने आपको दिखाने के लिए इस वाली जो वायर है इसको थोड़ी सी ऊपर कर दिया हूँ। तो इसको किस तरह से सेट करना है और इसको सोल्डिंग किस तरह से करना है मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी सोल्डर की वायर लेके, ये जो वायर है इसके ऊपर में आपको थोड़ी देर के लिए रखना होगा। तो इससे क्या होगा कि सोल्डर अच्छी तरह से इसमें लग जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे लग चुका है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आप देखिए ये जो वायर है इसमें अच्छी तरह से सोल्डर हो चुकी है। तो हमको यहाँ पे चिपकाना होगा, सोल्डरिंग करना होगा। इसकी पुरानी वाली जो सोल्डर है उसको हम निकाल लेते हैं। तो इस टाइप से कुछ राउंड राउंड यहाँ पे है। सो गाइस, यहाँ पे अच्छी तरह से सोल्डर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो इसकी कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं इस वाली पिन में, जो पहले नहीं मिल पा रही थी वो अभी मिल पा रही है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से इसमें कंटिन्यूटी मिल रही है। तो ये हमारा बनके तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छे से हमने बनाया हूँ, तो अच्छे से ये लग चुका है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी से तरह से लग चुका है। तो आप भी इस तरह से सही कर सकते हैं। तो हम इसको कवर कर देंगे। तो ये कवर हो चुका है और दोबारा से हम आपको चेक करके दिखा रहा हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों, कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी कि हमारा ये कॉइल सही हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो थी, आपको दिखाने की चाह रहा था कि किस तरह से आप भी सही कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स काम इतनी मुश्किल भी नहीं है, आप चाहें तो सिंपल बेसिक ट्रिक से आप भी अपने घर पे सही कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।